संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नमस्कार दर्शकों, व्यक्ति के जीवन में चाहे कितने भी दुख और कष्ट लिखे हों, परंतु जब परमात्मा की मेहर होती है
तो वह उसके भाग्य को बदल देता है। ऐसी ही कुछ घटना घटित हुई सुनीता जी के साथ, जो रोहतक हरियाणा की रहने वाली है। हिंदू धर्म के उन तमाम साधनाओं को करके ये थक चुकी थी जो अक्सर मनुष्य अपने जीवन में करता है, परंतु इनकी जीवन में शारीरिक और मानसिक कष्ट ज्यों के त्यों बने हुए थे। आज सुनीता जी का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे जीवन से संत रामपाल जी महाराज ने दुखों के पन्ने फाड़ दिए। आइए जानते हैं कि आखिर सुनीता जी ऐसा क्यों कह रही हैं। सुनते हैं सुनीता जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम सुनीता बलारा है। बहन जी कहाँ से हैं आप? वैसे तो हम हरियाणा रोहतक से रहने वाले हैं, पर 20 साल से मैं दिल्ली पालम में रह रही हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा अक्टूबर 2005 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? जी ये परंपरागत जैसे पूजा हैं, जैसे गांव में इनकी मान्यता थी वो करते थे। और 16 सोमवार का कभी व्रत कर लिया, कभी करवा चौथ का व्रत रख लिया, कभी जन्माष्टमी का रख लिया। बस यही थोड़ी बहुत भक्ति करते थे। हाँ। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? मेरी बहन को बहुत प्रॉब्लम थी। उनको मतलब ये ओपरे पराई की बहुत ज़्यादा शिकायत थी, उनके बच्चों को भी होने लगी। तो उन्होंने मेरी मम्मी से बोला कि मम्मी आप तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, अब मैं क्या करूं। तो मेरी मम्मी ने बोला कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ले, सब प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। और तो मेरी बहन ने ज्ञान समझा और संत रामपाल जी महाराज की शरण में गई और उनसे नाम दीक्षा ले ली। तो उनके घर में इतनी प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। जैसे मैं उनसे मिलने जाती थी तो उनके हस्बैंड इतने दारू पीते थे ना कि सुबह दारू पीना, शाम तक ऐसे ही नशे में रहना, कोई काम नहीं करना। उनके घर में इतनी प्रॉब्लम थी कि बच्चों की फीस भरने तक के पैसे नहीं थे उनके पास। और वो इतनी पूजा पाठ करती थी, इतनी पूजा पाठ, 9 दिन भूखे रह के नवरात्रि करने साल में 2 बार। और मतलब यहाँ गंगा जी पे जाना, राधा स्वामी में भी जाती थी वो। बहुत उन्होंने पूजा पाठ किया पर उनको कोई लाभ नहीं हुआ। शारीरिक प्रॉब्लम भी, भूतों की भी मतलब उनको प्रॉब्लम थी, सारी चीज़ों की ऐसी प्रॉब्लम थी उनको। तो उनसे कोई राहत नहीं मिल रही थी कहीं से भी। तो मेरी मम्मी के समझाने के बाद वो संत रामपाल जी महाराज से उन्होंने उपदेश लिया करोथे में जाके। तो उसके बाद उनको धीरे धीरे इतने लाभ होने लगे। मेरी बहन को, बच्चों को जो ओपरे की शिकायत थी वो उनकी दूर हो गई। और उसके बाद परमात्मा ने इतने लाभ दिए। उन्होंने मेरे को ज्ञान समझाया बहन ने कि तू भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जा, और ये सच्चे संत पृथ्वी पर आए हुए हैं और ये सच्ची भक्ति देते हैं, इनसे बहुत लाभ होता है। तो उन्होंने मेरे को ज्ञान समझाया थोड़ा बहुत, और मैं फिर उनसे उपदेश लेने के लिए क्रोथाश्रम चली गई। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया और भक्ति करने लगी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको भी लाभ प्राप्त हुए? जी मुझे बहुत लाभ प्राप्त हुए। जैसे मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में नौकरी करते थे, तो जैसे पूना नासिक में ऐसा मौसम था कि वहाँ से मुझे मौसम सूट नहीं हुआ। तो वहाँ से मेरे को ये अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई। तो हम दिल्ली में पोस्टिंग आ गई। तो दिल्ली में 5-6 साल तक मुझे ऐसी अस्थमा की प्रॉब्लम रही कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। कई डॉक्टरों से दवाई ली, इलाज कराया, पर कोई आराम नहीं हुआ। तो जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लिया, 10-15 दिन के अंदर मुझे ये नहीं पता मेरी बीमारी कहाँ चली गई। उसके बाद परमात्मा ने मुझे दर्शन दिए सपने में। जैसे मैं क्रोथा आश्रम में सत्संग सुनने के लिए गई हूँ और मेरी गुड़िया है छोटी सी, वो इधर उधर भाग रही है। तो मैं उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रही हूँ, जब तक गुरुजी दर्शन देके वापस चले जाते हैं। तो मुझे बहुत दुख होता है कि गुरुजी चले गए और मुझे आशीर्वाद नहीं मिला। उसके बाद गुरुजी दोबारा वापस आते हैं और कहते हैं, बेटी तेरे को आशीर्वाद नहीं मिला, ला तेरे को आशीर्वाद देता हूँ। तो गुरुजी ने ऐसे आशीर्वाद किया ना, ऐसे आशीर्वाद दिया, मुझे इतनी शांति हुई भगत जी, मैं वर्णन नहीं कर सकती उसको।
जैसे गुरुजियों के आशीर्वाद से इतनी शांति मिली मुझे, मैं बता नहीं सकती। संत रामपाल जी महाराज जी उपदेश लिया। हमने नजफगढ़ में एक प्लॉट लिया 4 लाख रुपए का, तो उसको हमने सेल किया तो 35 लाख का वो प्लॉट हमने बेचा। परमात्मा ने इतनी दया करी, उसमें 30-31 लाख रुपए हमें प्रॉफिट हुआ। उसके बाद लाभ तो इतने हुए हैं सर, मैं गिना नहीं सकती। बवासीर की प्रॉब्लम होगी, 3-4 दिन तक मैं ऐसी रही, थोड़ी, फिर मैं शाम को गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी आप ही ठीक कर सकते हो, आप इतने बड़े डॉक्टर हो, इतनी बड़ी बड़ी बीमारी दुनिया की ठीक कर रखे, मेरी 6-7 साल से जो अस्थमे की प्रॉब्लम थी वो ठीक कर दी, आप ही कर सकते हो, मैं डॉक्टरों के पास नहीं जाना चाहती। तो सर मैं सुबह उठी तो मुझे बहुत राहत मिली। तो मेरे हस्बैंड बोले आपको तो हॉस्पिटल चलना था, तो मैं बोली नहीं मुझे आराम है। 2-3 दिन में सर मेरे को इतना आराम मिल गया, मुझे नहीं पता वो मेरी बीमारी कहाँ चली गई। उसके बाद मुझे पथरी की प्रॉब्लम हुई 2016 में, तो अल्ट्रासाउंड कराया, डॉक्टरों को बताया, अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड में पथरी, पेशाब की नाली में पथरी आई 2-2। डॉक्टर बोले इलाज कराना पड़ेगा आपको, काफ़ी दवाई खानी पड़ेगी। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जिसे नाम उपदेश लेने के बाद ये सोच लिया कि दवाई कोई काम नहीं करेंगी, परमात्मा ने जो मंत्र दिए हैं उन्हीं से हमें लाभ होगा। उनकी भक्ति करते रहे और मुझे नहीं पता, वो थोड़े दिन में मुझे आज तक मुझे वो प्रॉब्लम मेरी कहाँ चली गई मुझे नहीं पता। तो सर इतने लाभ हुए हैं परमात्मा की दया से, हम गिना नहीं सकते। और जैसे मैंने नाम उपदेश लिया उसके 4 महीने बाद ही जैसे मेरे को सतनाम गुरुजी देने जा रहे थे, तो भगत जियों को बोला छोटे बच्चे हैं, अपने हस्बैंड को बोला कि छोटे बच्चे हैं, मैं अकेली कैसे जाऊंगी, आप मेरे साथ चलो। तो उन्होंने नाम नहीं लिया था तो मेरे साथ चले गए। तो मैं क्या देखती हूँ, सतगुरु रामपाल जी महाराज जहाँ मुझे दूसरा मंत्र सतनाम का दे रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड दूसरी लाइन में पहले नाम के लिए लाइन में लगे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि परमात्मा ने हस्बैंड को भी यहाँ से जोड़ दिया और हमारे परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। और मेरे जैसे गुड़िया थी मेरी 10-11 साल की थी उस टाइम, तो उसके पैरों में ऐसी एलर्जी हो गई थी। मैंने कई डॉक्टरों को दवाई दी, जैसे सॉक्स पहनने के बाद, जूते पहनने के बाद तो सर उसके पैर ऐसे हो जाया करते बिल्कुल लाल लाल जैसे खून टपकेगा। काफ़ी सारी दवाई दिलाने के बाद कोई आराम नहीं होता था उसको। तो एक दिन सत्संग में गए हुए थे, संत रामपाल जी महाराज आशीर्वाद देने आए, तो मैंने उनसे प्रार्थना की, गुरुजी मेरी लड़की है ये और इसको बहुत एलर्जी है, काफ़ी सारी दवाई दिला ली और कोई आराम नहीं है। तो गुरुजी बोले बेटा भक्ति करो सब ठीक हो जाएगा। तो थोड़ा सा आगे गए गुरुजी, फिर आए, बेटा लड़की को बोले लड़की तू गुड़िया टीवी बहुत देखती है, टीवी नहीं देखना आगे से। तो गुरुजी ऐसे कह के आशीर्वाद दे के चले गए। उस दिन 2-4 दिन के बाद सर वो बीमारी कहाँ चली गई हमें नहीं पता। उस दिन के बाद आज तक लड़की को कोई पैरों में एलर्जी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, घर में इतनी शांति है। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद हमें कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। सर मेरे जीजा जी इतना नशा करते थे ना, सुबह से शाम तक दारू पीना और ओपरे प्राय की शिकायत बहुत ज़्यादा उनके, मेरी बहन की घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। उसके बाद वो मेरी बहन गुरुजी से प्रार्थना करती रहती, जी भगत जी ऐसे दुखी करते हैं, बहुत नशा करते हैं। गुरुजी बोले बेटा बहुत अच्छी आत्मा है, परमात्मा की बहुत अच्छी आत्मा है, वो जैसे बाहर की जो ओपरा प्राय है उसको बहुत दुखी कर रखा है, वो आएगी, परमात्मा की आत्मा है, शरण में आएगी, जरूर आएगी। तो उसके मेरी बहन ने जब गुरुजी से नाम उपदेश लिया, उसके पूरे 1.5 साल के बाद मेरे जीजा जी ने संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश ले लिया और उनकी नशे की जो बुरी लत थी वो बिल्कुल छूट गई। आज सर मेरे जीजा जी ऐसे हैं, किसी को मतलब अगर कोई दारू पीने वाला साथ बैठता तो उनको गाड़ी में भी नहीं बिठाते। और परमात्मा ने उनके घर में इतनी रजा करी, मेरी बहन को इतने लाभ हुए, परमात्मा की दया से इतने लाभ हुए बहुत ज़्यादा। एक टाइम उनके घर में ऐसा था कि फीस भरने के लिए बच्चों के लिए पैसे नहीं थे, कई बार मैंने भी उनकी हेल्प की थोड़ी बहुत जितनी हमसे हो उसकी। तो आज परमात्मा की दया से उनकी ऐसी, परमात्मा ने उनके घर में ऐसी रजा कर रखी है, वो परमात्मा के दिन रात गुण गाते रहते हैं, क्योंकि वो परमात्मा हैं,
वो इतने लाभ दे सकते हैं जो कोई डॉक्टर कैंसर को ठीक नहीं कर सकता। संत रामपाल जी महाराज अपने आशीर्वाद से उनको ठीक कर सकते। वो ऐसे मंत्र देते हैं, उनके मंत्रों में इतनी शक्ति है कि वो कितनी भी बड़ी बीमारी, हमारे संत रामपाल जी महाराज सत्संगों में बोलते हैं कि कैंसर का बाप भी आ जाए वो भी ठीक होगा। अगर हम मर्यादा में रह के भक्ति करते हैं तो परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं, भगवान सब कुछ कर सकता है। तो उसके बाद मेरी बहन का बड़ा लड़का, उसको नौकरी मिली, वहाँ बेंगलोर में नौकरी करने लगा। उसके थोड़े दिन बाद वो कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। आज वो लड़का ऑस्ट्रेलिया में इतनी बड़ी पोस्ट पे है, बहू भी ऑस्ट्रेलिया में है। छोटे लड़के को सर या बेंगलोर में अमेजोन कंपनी में नौकरी करता है मैनेजर, 65 लाख उसका पैकेज है। परमात्मा ने इतनी दया कर दी उनके घर में, आज वो परमात्मा कितने गुण गाते हैं भाई। ऐसी हमें कहीं से कितना कुछ भी लाभ नहीं हुआ, परमात्मा की शरण, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से उनको बहुत सुख हुए, बहुत ज़्यादा सुख हुए। हमें भी जुड़ने से बहुत लाभ हुए। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ ही लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, खास करके जो महिलाएं जो दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जी, उनसे यही प्रार्थना करना चाहूँगी मैं कि इस धरती पर संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब के रूप में आए हुए हैं और सभी दुखी आत्माओं को अपनी शरण में लेके उनका दुख दूर करते हैं। जो भी भगत आज मुझे देख रहे हैं, मेरे जान पहचान वाले या रिश्तेदार कोई भी, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगी कि एक बार उनके ज्ञान को सुनें, समझें, देखें। बेशक आप उनसे नाम उपदेश ना लें, पर उनके ज्ञान को एक बार समझ के देखो। वो प्रूफ के साथ, हमारे संत रामपाल जी महाराज एक बात समझाने के लिए 6 प्रूफ देते हैं, प्रूफ के साथ ज्ञान दे रहे हैं। और मैं तो सभी से यही प्रार्थना करना चाहूँगी कि एक बार संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले उनका ज्ञान समझो, उनकी पुस्तकें पढ़ो। कई चैनलों पे उनके सत्संग आते हैं, सत्संग सुनो और उनसे ज्ञान उपदेश, मतलब ज्ञान ग्रहण करके उपदेश लो। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान दीक्षा उपदेश लेने के लिए जैसे कई चैनलों पे नीचे एक पट्टी चलती है, उस पे नंबर लिखे हुए होते हैं, उस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से किसी भी नाम केंद्र का पता पूछ सकते हैं। नाम उपदेश लेकर अपना कल्याण करवाइए। धन्यवाद जी। सच्चा है। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा कि मैं हूं अल्लाह अकबर। अब ये बात सुनकर शेख फरीद के माथे पे चोड़ी पड़ी, कहने लगे भाई मजाक ना करे, आप अल्लाह नहीं हो सकते, क्योंकि अल्लाह तो निराकार है, वो तो बेचून है, अल्लाह दिखाई थोड़ी देता है। परमात्मा कहने लगा भले आदमी, फिर तू डरे ढो इसमें, तू क्या कर रहा है? एक तरफ तो कहता मैं परमात्मा के दीदार के लिए प्रयत्न कर रहा हूं और परमात्मा निराकार बतावे तू, फिर क्यों डले ढो रहा है इसमें? क्या क्या फायदा तेरा इसमें ये साधना करने का जब वो निराकार है? क्या देखेगा उसका दीदार, क्या करेगा? अब क्या करे ना, गाम कर ज्ञान का तो चमका ऐसा लग गया करे, एकदम उसकी बुद्धि सेट होगी, मालिक खड़े सामने, उसको ये समझ में आ गई शेख फरीद के कि भाई अगर ये परमात्मा तो नहीं हो सकता, लेकिन परमात्मा का बाखबर जरूर है, यानी तत्वदर्शी संत अवश्य है। उसने चरण पकड़ दिए, जो के नो उल्टा लटके लटके पैर पकड़ दिए कि महाराज मुझे भगवान का ज्ञान बता दे, मुझे अल्लाह की आवश्यकता है, अल्लाह के दर्शन करूंगा। परमात्मा ने कहा तुम फिर वही बात कर, अल्लाह के दर्शन करूंगा, तुम्हारा अल्लाह बेचून निराकार बताओ, तुम दर्शन क्या खाक करेगा? तू अगर दर्शन करेगा तो अल्लाह साकार हुआ। अब वो कहता हाँ बिल्कुल ठीक है, नहीं तो दीदार सब दाना नहीं चाहिए तुम्हारे मुख पर। तो वो कहने लगा जैसा भी है मुझे रास्ता बता दो, मैं भटक चुका हूं, मेरा अंत आने वाला है और परमात्मा मुझे मिला नहीं।
अब परमात्मा ने क्या कहा कि बच्चा, इस देही शरीर के साथ तेरी के शत्रुता है, कभी खत्म कर लिया है तो बहुत महंगे, बहुत कॉस्टली है। इस तरह परमात्मा नहीं मिलता है। परमात्मा पाने का एक मंत्र है, जाप है। और भूखा रहने से भगवान मिले नहीं, गना खाने से भगवान मिले नहीं। इतना भी नहीं खाना चाहिए कि अंगड़ाई टूटर जो माइया दड़ी पक्का खा ले, और इतना कम भी नहीं खाना चाहिए कि कमर टेढ़ी हो जा के भक्ति करोगे। प्रथम अंजल संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु भाखे। खाने पीने पर संयम बरते, हिसाब का खावे, इतना खावा जो घना नींद भी ना आवे और भूखा भी ना रहे और शरीर में फुर्ती सफुर्ती बनी रहे। और ये साधना कर, फिर शेख फरीद को धीरे धीरे खाना खिलाया, फल खिलाए, फूल खिलाए, फिर धीरे धीरे खाना खाने लगा और फिर वो परमात्मा के साथ ही हो लिया। अपने आत्मा कबीर परमेश्वर जी वो पूर्ण परमात्मा है, अल्लाह अकबर है। अल्लाह कबीर कहो चाहे कबीर अल्लाह कहो, गॉड कबीर कहो, कबीर साहब कहो, अल्लाह अकबर कहो, अल्लाह कबीर या अकबर एक ही बात है। ऐसे अपनी प्यारी आत्माओं को फिर से सतमार्ग पर लगाते हैं, उनकी बैटरी चार्ज करते हैं। अपनी आत्माओं, कैसा है भगवान और कौन है परमात्मा? पहले तो हम अपने सदग्रंथों से पहचानेंगे कि कैसा है भगवान। जैसे पवित्र हिंदू धर्म के अंदर चारों वेदों को एथेंटिक मानते हैं कि वेदों में जो लिखा वो फाइनल है, लेकिन वेदों का जो लेख है मूल पाठ संस्कृत भाषा में है। अपनात्माओं, ज्ञान जो होता है, ज्ञान वो किसी भी भाषा में हो, ज्ञान तो ज्ञान ही होता है। जैसे हम अपनी चाहे हरियाणवी भाषा में बोल के वो बात बता दें और चाहे जिस भाषा को कोई समझता हो उसमें बोलकर बता दें, वो ज्ञान श्रेष्ठ हो, यथार्थ हो, तो उसका समझना जरूर आवश्यक है। अब एक भाषा को जान लेने से विद्वान नहीं हो जाता। जैसे संस्कृत भाषा को जानते थे ब्राह्मण वर्ग, और इन्हीं को पहले सतयुग त्रेता द्वापर तक इन्हीं को शिक्षा ग्रहण का आदेश था, दूसरे वर्ग को नहीं था, वर्ण को नहीं था। परमात्मा चारों युगों में आए हैं। सतयुग में सत सुकृत नाम से आए, तब इस मनु जैसे ऋषियों से मिले, ब्रह्मा से मिले, विष्णु से मिले, शिव जी से मिले। इनको यथार्थ ज्ञान समझाया, इन्होंने ध्यान से सुना, लेकिन बाद में काल ने इनकी बुद्धि को बदल दिया कि ये झूठ बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो तीनों ने बगावत कर दी, भगवान की वाणी को स्वीकारा नहीं। मनु जी ने भी परमात्मा का नाम बिगाड़ दिया कि ये वामदेव है। वाम माने उल्टा, उल्टे अर्थ करने वाला, क्योंकि कबीर परमेश्वर कहते थे मैं परमात्मा हूं। तो इस बात का बहुत मजाक उड़ाते थे वो कि ये भगवान है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर मानता है, मेंटल है, मेंटल। और वो कहा करते कि भगवान तो निराकार है, प्रकाश ही प्रकाश है। परमात्मा कहा करते कि ऊपर भी मैं ही हूं, नीचे भी मैं ही हूं, दोनों ठोड़ पर मैं ही हूं। तो उसका नाम वामदेव रख लिया, वामदेव। वाम माने उल्टे, उल्टा, उल्टी खोपड़ी वाला। वामदेव उल्टी खोपड़ी वाला भगवान नहीं माना। कहने का भाव किसी ने नहीं माना परमात्मा को परमात्मा। त्रेता युग में मुनिंदर नाम से आए थे और द्वापर में करुणा में नाम से आए थे, जो सुपथ सुदर्शन के गुरुजी बने थे। और त्रेता युग में आए थे जब मंदोदरी और नल नील और लंका के अंदर जो एक चंद्र विजय भाट था, उसके 16 सदस्यों ने नाम लिया था। और भी कुछ एक अच्छी आत्माओं ने परमात्मा की शरण ग्रहण की थी।
अब कलयुग के अंदर वो परमात्मा आए और अपना यथार्थ ज्ञान स्वयं ही बताना पड़ता है परमात्मा को प्रत्येक युग में आके। तो अब जो परमेश्वर आए थे 600 वर्ष पहले बनारस में, उस समय भी परमेश्वर यही कहा करते थे कि तुम जिन भगवानों की पूजा करते हो, इनकी पूजा का विधान वेदों में नहीं है, और ब्रह्मा विष्णु महेश को आप अजरो अमर मानते हो, ये अजर अमर नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। इन तीनों देवताओं की 600 वर्ष पहले परमात्मा ने बताया था कि दुर्गा इनकी माता है और काल इनका पिता है। लेकिन उस समय इन ब्राह्मण वर्ग के जो गुरुपद पर विराजमान थे व्यक्ति, उन्होंने परमात्मा का घोर विरोध किया और करवा दिया जनता से, और कहा कि कबीर तो अशिक्षित है, ये क्या जाने संस्कृत भाषा को, ये तो जुलाहा है, धानक है, हम ब्राह्मण हैं, हमने संस्कृत को पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ इन पुराणों में। ये सर्वेश्वर है, महेश्वर है, कोई इनके माता पिता नहीं, मृत्युंजय है, कालज्य है। आज तक मूर्ख बना रहे थे हमारे को संस्कृत भाषा के जानने वाले, और परमात्मा ने 600 वर्ष पहले लिखा था कि इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं। अब पहले तो परमात्मा के उस सूक्ष्म वेद में दिखाते हैं आपको कि परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में क्या टिप्पणी करी थी, और आज फिर उन पुराणों में ज्यों की त्यों पाई। जब हम शिक्षित हो गए, समझन जोगे हो गए, अब देखिएगा। अब ये है कबीर सागर। अब कितना मोटा ग्रंथ है, अब देखना इसको, इसके अंदर दिखाते हैं आपको। अब ये है कबीर सागर, ये है कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई, यहां से ये प्रकाशित है। और इसका यहां लिखा है सत कबीर सागर, ज्ञान सागर प्रथम खंड, कबीर पंथी भारत पथिक, स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा प्रस्कृत। मुद्रक प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। ये ज्ञान बोध और बोध सागर, ये चैप्टर अध्याय है इसमें कबीर सागर में। ये सूक्ष्म वेद है और इसके 21 पृष्ठ पे है। यहां देखिएगा, धर्मदास ये जग बोरा ना, कोई न जाने पद निर्वाण, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए राम नियारा। ये नाम गलत लिखा, मिसप्रिंट है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो, अब मैं तुमसे कहूं चिताई, ही तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। तेरे तीनों भगवानों का जन्म बताता हूं, जन्म पोथी, जन्म पत्री, इनकी जन्म तिथि। कुछ संक्षेप कहूं गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का वेद न जाना। आदि राम है ये, राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। सब राम राम अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, गॉड गॉड। आदि राम यानी सनातन परमात्मा को कोई नहीं जानता, ये राम है, नाम नहीं, सब गलत स्प्रिंट है ये। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। अब ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों देवताओं के माता पिता बताता हूं। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब में मोह करो उबारी। टेर सुनी सतगुरु तय आए, अष्टंगी के बंद छुड़वाए। धर्मराय को हिकमत कीना, नख रेखा से भग कर लीना।
धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। ये धर्मराय काल को भी कहते हैं। ये काल ज्योत स्वरूपी निरंजन काल या ब्रह्म कहो, ये दुर्गा का पति है और ब्रह्मा विष्णु महेश इन दोनों के संयोग से उत्पन्न हुए परमात्मा बता रहे हैं। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। होय होय। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। तीन लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासालीन्या। तीन अपने पुत्रों को तीन लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक दे करके स्वयं वो गुप्त रहता है 21 में अपने ब्रह्मांड के ऊपरले किनारे पर। अलग निरंजन सुन ठिकाना, सुन यानी ऊपर वो कम प्लेस में या अलग स्थान बनाकर रहता है। और ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना, अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। तीन देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वे पार न पावे। अभी तक ब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं होली। अलख निरंजन बड़ बटपारा, तीन लोक जीव कीन आहारा। तीनों लोकों के जीवों को खाता है ये, बड़ा ठग है, बटपारा मत छली व्यक्ति है ये। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ाए। कहते ब्रह्मा विष्णु महेश अपने पुत्रों को भी खाओगा ये आखिर में। तिनके सुत हैं तीनों देवा, आंध्र जीव करते हैं सेवा। तीन के पुत्र हैं, तीन यानी इनके ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं काल और दुर्गा के पुत्र हैं। और ये अंधर जीव, अंधे जीव इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं। अंधे माने ज्ञानहीन। अकाल पुरुष काहू नहीं चीन्या, काल पाए सभी गैलीन्या। कहते तीन देव और असुर अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। तीनों गुण का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की करते भक्ति, उनकी कदे ना हो वह मुक्ति। कबीर परमात्मा जी 600 वर्ष पहले कहा करते थे ये ज्ञान। और इन संस्कृत भाषा के जानने वालों ने कहा था कि कबीर जी तो अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, ये संस्कृत भाषा को कैसे समझ सकते, ये झूठा है, कपटी है, झूठ बोलता है। ऐसा घोर विरोध करा दिया परमात्मा का। वो सितम ढाए परमात्मा के ऊपर। उनका इतिहास सुनाएंगे आने वाले समय में, जब भी ये कई दिन का सत्संग करेंगे अगले, क्योंकि 3 दिन का सत्संग, 3 का भी 2.5 दिन का समझ लो ये तो। इसमें तो परमात्मा की भूमिका बनती है। इसलिए 17 से 21 अभी फरवरी का 5 दिन का सत्संग होगा, उसमें और विशेष डिटेल बताई जाएगी। तो अब सिंपल सा आपको बताते हैं कि क्या हुआ कि परमात्मा 600 वर्ष पहले आकर ये कह के गए थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के ये माता पिता हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अजरमर नहीं है, ये नासवान है, ये पूजा के, इनकी पूजा से मोक्ष नहीं। इनकी जब आप जन्म मृत्यु तो मैं मोक्ष कैसे देंगे, हमें मोक्ष चाहिए गीता जी वाला। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की ऊपर लटके हुए, ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है और ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी इसकी शाखाएं हैं। और तत्वदर्शी संत वो होगा जो इसके सभी भाग बता देता है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी नहीं आते। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा है। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है उसी की भक्ति करो, अन्य की नहीं। अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपने आत्मा अब ब्रह्मा विष्णु महेश ही नासवान और ब्रह्म गीता ज्ञानदाता, ये ब्रह्म है। ये चौथे अध्याय के 5वें 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहता है कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं अर्जुन, तू नहीं जानता मैं जानता हूं।
तो ये ब्रह्म विनाशवान। और कबीर परमात्मा कहते हैं ठहर पकड़ ठहर रहिए। अब जैसे आपने किसी टहनी को पकड़ कर ऊपर उठना चाहा हुआ, नीचे आके टेकेगी, तो उसके साथ ऊपर कैसे जाओगे। अब आपको दिखाते हैं श्री शिव पुराण के अंदर के ब्रह्मा और विष्णु और शिव जी के कौन है माता पिता। पुण्यात्माओं, यदि ये सदग्रंथ आज भी संस्कृत में होते तो ये दास भी आपके रूबरू नहीं कर सकता है सच्चाई को, भले ही आप शिक्षित हो चुके हो। अब पुराण भी अनुवाद उन्हीं के द्वारा किया हुआ गीता प्रेस गोरखपुर वालों से, और उनमें सब लिखा हुआ है। और इनके आज तक समझ में नहीं आई ये कहानी के है। इनके माता पिता लिख रखे और आज तक हमें नहीं बता पाए, क्योंकि कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाई ये जगह सब अंदरे, लिखत के तो नैन चश्मिन का फेरा मोतिया बंदरे। इनका मोतिया बंद हो रहा था, किसी का मोतिया बंद हो जाए आंखों में, आंखें स्वस्थ दिखाई देती है, जैसे इसको खूब दिखता होगा, पर उसने दिखता कती नहीं। तो ये दिखे थे विद्वान संस्कृत भाषा बोला करते, हमने देखे सोचा कि मैं ऋषि हैं, इन्हें घोट रखी पुराण सारे संस्कृत बोल रहे हैं। आज देखा वेदों और गीता के बारे में इनको कह का पता नहीं था, इन विद्वानों को, मंडलेश्वरों को, महर्षियों को। और परमेश्वर ने आके 600 वर्ष पहले जिसको ये अशिक्षित कहा करते थे कि वो क्या जाने वेदों और सदग्रंथों के पुराणों के बारे में, संस्कृत भाषा जानता नहीं। परमात्मा ने संस्कृत भाषा की आवश्यकता नहीं, वो सारी भाषाओं को समझते हैं। और जो उन्होंने जो अपने द्वारा रची हुई सृष्टि और सारा कुछ उसके सामने रचा गया, तो वो सब कुछ ठीक बोलेगा। अब देखो शिव पुराण, संक्षिप्त शिव पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 98वें पृष्ठ से हम पढ़ना शुरू करेंगे। रुद्र संहिता 98वें पृष्ठ के बिल्कुल नीचे आते हैं। 5वां अध्याय का यह अंत है, एंड है। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पिता में ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। ये 5वां अध्याय समाप्त हुआ। इसका आगे यहां प्रकरण शुरू हो जाता 6 में। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन अपने पुत्र नारद से कहा, देव श्रोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र अंधकार ही अंधकार था, कुछ भी नहीं था। उस समय तत् सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। ये 99वें पृष्ठ पे पढ़ा पाना। अब 100 पृष्ठ पे आते हैं। ये 100 पृष्ठ पे है, यहां नीचे आते हैं। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं। अब ब्रह्मा जी का ज्ञान सुन लो। कुछ ज्ञान, कुछ झूठा, कुछ सच्चा, यानी ज्ञान अज्ञान दोनों के विषय जो हमने सुना है वो बता रहा हूं। उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुए। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, शारीरिक समस्याएं और पारिवारिक कलह आज हर घर की आम समस्या बन चुकी है। इसी समस्या के कारण आज लाखों घर बर्बाद हो चुके हैं। बिलासपुर छत्तीसगढ़ के निवासी चंद्रशेखर जी भी इन्हीं समस्याओं का सामना कर रहे थे। 31 साल तक चंद्रशेखर जी ने गायत्री परिवार द्वारा बताई गई भक्ति और साधना की, लेकिन इसके बावजूद उन्हें ना तो मानसिक शांति मिली और ना ही शारीरिक सुख। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद इनका कहना है कि मैं पूर्ण रूप से सुखी हूं। आखिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लोगों को क्या प्राप्त हो जाता है जिससे उनकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं? आइए सुनते हैं चंद्रशेखर जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर साहू। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप?
मैं जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ सर। सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से 24 अप्रैल 2014 को मैंने अपना पहला नाम उपदेश लिया सर। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, मैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले मैं वेद माता जो गायत्री परिवार ट्रस्ट है शांति कुंज हरिद्वार, वहाँ से जुड़ा हुआ था। मेरे पिताजी आज भी वहाँ के परिव्राजक हैं, जो गायत्री प्रज्ञापीठ शक्तिपीठ सब में वो विशेष समय देते हैं और मैं भी उनसे जुड़ा हुआ था। तो सर, आप गायत्री कुंज से कितने साल तक जुड़े रहे? मैं 31 वर्ष तक के वेद माता गायत्री परिवार से जुड़ा रहा। तो सर, आपने बताया कि आप 31 साल तक गायत्री परिवार से जुड़े रहे, तो हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि गायत्री परिवार में आप क्या भक्ति साधना करते थे और वहाँ पर क्या क्या होता था? मैं गायत्री वेद माता गायत्री परिवार में एक मिशन थी, जैसे नशा मुक्ति अभियान, जैसे दहेज प्रथा बंद करो और विशेष सफाई अभियान, ये सब चला करता था। जैसे बहुत ज़्यादा पानी को व्यर्थ नहीं बहाना है और नशा मुक्ति अभियान का, तो मैं भी आना जाना था और मेरा भी बहुत सहभागी था। लेकिन मैं देखा कि बहुत दिनों से जब मैं आना जाना किया तो वेद माता जो गायत्री परिवार वाले जो ट्रस्ट वाले थे और जो उसमें विशेष तौर से जो ट्रस्ट वाले जो कार्यकर्ता थे, वही लोग सबसे ज़्यादा दहेज देते थे। और जैसे एक गायत्री परिवार वाले दूसरे गायत्री परिवार वालों को निमंत्रण देते थे, तो उनका निमंत्रण देने का विशेष तौर से निमंत्रण देने का कारण ये रहता था कि इसको मैं निमंत्रण दे रहा हूँ तो ये मुझे कुछ बड़ा सा कोई गिफ्ट देगा या अच्छा सा बहुत बड़ा उपहार या दहेज देगा। यही उन लोगों का उद्देश्य था। इसी वजह से वो लोग एक दूसरे को निमंत्रण भी देते थे। सर, आपने बताया कि आप 31 वर्ष तक गायत्री मंत्र का जाप करते रहे, तो उन सब साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ मिले? मैं इस मिशन से जुड़ा हुआ था तो प्रतिदिन 5 माला जाप किया करता था। जो मिशन से मंत्र लेखन का जो कार्य है वो भी परमानेंट किया करता था। परमानेंट करने के बाद भी हमारे घर में पारिवारिक क्लेश और मेरे बच्चों में, जैसे मेरी गुड़िया में एक टोना जादू लगा हुआ था। जब भी स्कूल से बाहर निकलती थी, इस घर से थोड़ी सी दूर जाने के बाद वो तुरंत रोते ही रोते तुरंत घर वापस आ जाते थे। मेरे बच्चा जो प्रखर नाम है, उसको पूरा उसका शरीर का हर एक अंग पूरा कमजोरी के साथ उसके जो छोटी आंत है, वो छोटी आंत बड़ी आंत दोनों कमजोर थे। उसके बाद मुझे बचपन से एक बीमारी था मानसिक रोग का। मानसिक रोग था ही था, उसके साथ में मेरा जितना ही मंत्र लेखन करता था, गायत्री मंत्र जाप करता था, होता यह था कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता ही जाता था, पेट में दर्द अचानक बढ़ता ही जाता था, जो पेशाब में जलन है वो भी बढ़ता ही जाता था। पेशाब में जलन की वजह से ठंड में मुझे भरदरा बहुत ज़्यादा ठंड में 12 बजे 2 बजे रात को अचानक पेशाब में जलन चालू हो जाता था। और उसके बाद इतना सब होते हुए भी एक बहुत बड़ा और समस्या था, हमारे दोनों पति पत्नी के बीच में एक विशेष तरह से बहुत भयंकर लड़ाई झगड़ा होना। और इस लड़ाई का उपाय हमारे ससुर जी जब आते थे तो एक साल में कम से कम 2 बार कम से कम बहुत बड़ा मीटिंग होता था। तो ससुर जी आते थे तो मेरा बड़ा वाला साढ़ू उस वेद माता गायत्री ट्रस्ट का बहुत बड़े ट्रस्टी थे, और वो लोग आते थे तो हम लोग सब ये सोचते थे कि गायत्री परिवार वाले हैं तो मिशन के ही लोग बैठकर इस मामला को सुलझा लिए जाए, लेकिन फिर भी कोई भी प्रकार का सल्यूशन नहीं निकल पाता था। सर, आपने बताया कि आप गायत्री परिवार में 31 साल तक जुड़े रहे और आपके परिवार में बहुत सारी परेशानियां थीं, आपको शारीरिक तथा पारिवारिक परेशानियां भी थीं। तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको जानकारी कैसे मिली? मैं इतना सब परेशानी को झेल रहा था, परेशानी इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मेरी पत्नी मायके चले गई। मायके गई तो मैं सीधा एक तलाकी नोटिस जारी किया और उस नोटिस में बोला कि भाई आपको रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो आप हमें सीधा तलाक दे दीजिए,
ताकि बार बार ये लड़ाई झगड़े से फुर्सत। तो जैसे ही नोटिस मिला वो लोग और बौखला गए और मैं भी परेशान था। प्रार्थना तो वही था कि हे ऊपर वाला, ये जितना भी परेशानी है रहे तो रहे, लेकिन कम से कम पत्नी का तो साथ मिलता रहे। लेकिन ऐसे कुछ नहीं हुआ, परेशानी बढ़ती चली गई। तभी मैं अपने तकलीफ के बारे में जो हमारे एक मोहरा से भगत भाई है उनके पास जब चर्चा किया तो वो बोले कि भाई सब ठीक हो जाएगा। तो मैं बोला कैसे ठीक होगा? तो बोले कि एक महान संत है, आप उनसे जुड़ जाइए, आप उपदेश ले लीजिए, उनसे जैसे ही जुड़ेंगे सब ठीक हो जाएगा। तो मैं बोला भगत जी आप ऐसे बात कर रहे हैं भाई साहब कि आप यूं ही बाजार का लड्डू है, ऐसे नहीं है। मैं बोला तलाक के लिए नोटिस जा चुका है, वो लोग भी पा चुके हैं और इसमें कोई भी प्रकार का अच्छा जो हम पति पत्नी एक हो जाए ऐसी कोई भी प्रकार की कोई बात नजर नहीं आ रही है। तो भगत जी बिल्कुल जिद करने लगे, अरे भाई आप पहले जुड़ो तो सही और उसके बाद देखो तो आपकी पत्नी कैसे आती है, देखो तो कम से कम क्या क्या चमत्कार होता है। मैं बोला भाई पत्नी तो पत्नी, मैं बोला बच्चों का भी तकलीफ बताया, मेरा पेट में जो गांठ है उसको भी बताया, दिमागी टेंशन उसको भी बताया, जो ये सब परेशानी है मस्तिष्क में, जो मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई है उसको भी बताया। बोले कि आपको कुछ नहीं करना है, केवल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से केवल आप उपदेश लीजिए, उपदेश लेने के बाद केवल मात्र आप चमत्कार देखिए। तभी मैं इतने सब परेशानी को देखते हुए और जब मोहरा वाले जब भगत जी जब ये सब बात बताए तो मैं तत्काल तैयार हुआ और उसके बाद फिर हम लोग 24 अप्रैल 2014 को मैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लिया। तो सर आपने संत रामपाल जी महाराज से 2014 में जब नाम दीक्षा ली तो जैसा आपके दोस्त ने आपको बताया कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपकी जिंदगी में चमत्कार होगा और आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी, तो क्या आपके दोस्त की बात सच साबित हुई और क्या आपके जीवन में वैसे ही चमत्कार हुए जैसा कि आपके दोस्त ने बताया था? हाँ सर, मुझे तो इतना अजूबा लगता है वो चमत्कार, अभी भी मैं सोचता हूँ समझ में नहीं आता। लेकिन वो जो खुशी है वो आज भी आप पूछ रहे हैं तो अब स्टार्ट हो गया। जैसे ही मैंने गुरुजी से दीक्षा लिया, दीक्षा लेने के बाद जैसे ही अपने उस आश्रम में आके अपने स्थान में बैठा और जो मंत्र कार्ड दिया था माला लेकर जैसे ही जाप करना चालू किया, पूरे मेरे एक एक रोम से कुछ अजीब सी शक्ति एकदम अचानक घुसती गई। मैं पड़ोस में मेरे बगल में बैठे हुए मेरे मित्र थे, मेरे जीजा जी थे, उनको भी बताया जीजा जी देखो तो ये हो क्या रहा है। एकदम बाल खड़ा हो गए। बाल खड़ा होने के साथ साथ जितने भी शरीर में छिद्र है सब में एकदम शक्ति घुस रही थी। उसके बाद आप यकीन नहीं करेंगे, दीक्षा लेने से पहले एक और जबरदस्त चमत्कार हुआ। मैं जैसे ही दीक्षा लेने के लिए घर से जैसे ही कदम बढ़ाया वैसे ही मेरा ब्लड प्रेशर इतना नॉर्मल हो गया, दिमागी टेंशन और दिमागी जो परेशानी थी एकदम नॉर्मल हो गई। मैं ट्रेन में जब बैठे जब जा रहा था, गोंडवाना एक्सप्रेस में मैं जा रहा था, तो उस दिन का अनुभव भी जबरदस्त था। एकदम मैं निश्चिंत था, एकदम निस्फिकिर, और शरीर में जो हड़बड़ाहट था जो ब्लड प्रेशर की वजह से जो हाथ पांव में दर्द था बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी सर। जैसे ही 1 महीना हुआ फिर तत्काल तुरंत 1 महीने बाद फिर तत्काल चला गया गुरुजी की जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी की आश्रम में। जैसे ही आश्रम अंदर गया गुरुजी आशीर्वाद दे रहे थे सबको, भक्तों की बहुत बड़ी लंबी लाइन थी। मैं उस लाइन के पीछे मैं भी हो गया। जब मेरी पाली आई गुरुजी सबको आशीर्वाद दे रहे थे, सबके सर में हाथ रख रहे थे। तभी मैं बोला जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से, मालिक मेरी एक अर्जी है। गुरुजी कुछ आगे बढ़ गए थे, गुरुजी तुरंत पीछे आए, बोले गुरुजी बोले बोलो बेटा क्या बात है। मैं बोला गुरुजी मेरी सब परेशानी तो बस आपकी दीक्षा लेने से दूर हो गई, एक परेशानी बची है मालिक। बोले बोलो बेटे क्या परेशानी बची है। बोला मालिक मेरी पत्नी अपने मायके में है और नोटिस जारी हो गया है तलाक का, क्या करूं परमात्मा मेरे समझ में नहीं आ रहा है।
तभी मालिक बोले पहले बेटा उसको जाके ले आओ। तभी मैं गया और अपने ससुराल में जाके इस बात को रखा कि भाई मैं लेने आया हूँ। तो वो लोग तो मेरी स्थिति देख के और लड़ाई झगड़ा को देख कर पहले तो तैयार नहीं हो रहे थे। बोले कि भाई पहले आप 4 आदमी लेके आओ, उसके बाद ही हम भेजेंगे। फिर मैं गुरुजी से बरवाला आश्रम फोन किया, तो बरवाला आश्रम से तत्काल बोले कि पहले लाओ उसको। तो वो लोग 4 आदमी बोले थे, मैं 12 आदमी लेके गया और तत्काल उनको लेके आया, मेरी पत्नी को लेके आया। तब से लेके आज तक के लगभग आज 5 वर्ष बीत चुके हैं। अभी तक के हमारे दोनों पति पत्नी के बीच में किसी भी प्रकार की कोई तनाव नहीं है। आज भी मेरे सास ससुर, मेरे साढ़ू, गांव वाले, माता पिता सब अचंभे में रहते हैं कि ये शेखर और ये बबली को हो क्या गया है कि दोनों इतने सुंदर बढ़िया ढंग से इतने परिवार चला रहे हैं, और ऐसी क्या बात है। तो हम उनको बताते हैं कि हम जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी से महाराज से दीक्षा लिए हैं और उन्हीं के सब कृपा से ये सब हो रही है। और आज हमारा परिवार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद बहुत खुशहाली है, बहुत प्रेम है, बहुत स्नेह है। और जो मेरी गुड़िया है, जो जैसे ही घर से निकलती थी पढ़ाई के लिए, जैसे ही रास्ते पहुंचती थी उसको कोई अचानक कोई शक्ति आता था, वो डरा देती थी, वो तुरंत वापस आती थी। तो आज जब से दीक्षा लिया हूं किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। मेरे बच्चे जो पेट में गर्भ से ही एकदम कमजोर पैदा हुआ था, तो उसके लिए भी गुरुजी से अर्जी लगाया और अभी तक के मेरे लाडले जो प्रखर साहू है, अभी तक के किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है सर। अभी जो मेरी मानसिक स्थिति है, मैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से जिस दिन से दीक्षा लिया, दीक्षा लेने के लिए जिस दिन मैं अपने घर से कदम बढ़ाया था, उसी दिन से मेरी नॉर्मल हो गई है स्थिति। नहीं तो आप मेरी पत्नी से, मेरे पड़ोसी से आप पूछ सकते हैं, बचपन में बहुत मैं चिल्लाया करता था और स्थिति तो इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी। मेरे घर में मेरे टेबल में दोनों हाथ पैर को बांध कर रखा जाता था और न जाने बल इतना ज़्यादा हो जाता था, उसको भी मैं तोड़ डाला था। लेकिन जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी की महाराज की दया से अभी तक के जब से मैंने दीक्षा लिया हूं, ऐसा कोई समस्या नहीं आया है। तो सर आपने बताया कि पहले आप गायत्री परिवार से जुड़े थे और उनके मिशन के बारे में आपने बताया, तो क्या इसके अलावा जैसा गायत्री मिशन में आपको बताया जाता था दहेज प्रथा, नशा प्रथा के बारे में, संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पर भी कुछ ऐसा आपको देखने को मिला? मैं जब वेद माता गायत्री परिवार जो शांति कुंज जो संस्था है उसमें जुड़ा हुआ था, तो एक चीज मैं देखा करता था, वहां पे जब जो भंडारी थे जो सबके लिए सार्वजनिक खाना बनाया करते थे, मैं आज भी देखता हूँ और उनके बारे में जब सोचता हूँ तो खुद में मुझे शर्म आती है। जो हमारे साथी थे, वो एक छत्तीसगढ़ में गुड़ाखू का नशा चलता है, वो गुड़ाखू घिस घिस कर केवचा चलाया करते थे। हद तो तब हो जाती थी जब काम करने के बाद जो प्रमुख जो कार्यकर्ता थे वो शराब भी पिया करते थे, रगड़घस तंबाकू खाया करते थे, जो पर्दे के पीछे छुप छुप के किया करते थे और उसको मैं देखा भी करता था। तो मैं सोचता था कि जब ये वेद माता गायत्री परिवार से जुड़े हैं तो इनको ये जो वेद माता गायत्री है इनके ऊपर चमत्कार क्यों नहीं करते हैं। मुझे एक और चीज देखने को मिला, वहां पे हर जगह केवल चंदा, मात्र चंदा और रसीद, और उसके हिसाब से मैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मिशन से जुड़ा हूं। और आज जब आश्रम में जाता हूं, यहां पे किसी भी प्रकार की कोई चंदा या रसीद, बिल बुक कुछ नहीं है। यही सब चीज मुझे बड़ा अच्छा लगा। आज मैं इस मिशन जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी के संस्था से जुड़ा हूं, जब से उपदेश लिया हूं, मैं एक चीज देख रहा हूं, खासकर हजारों लड़कियां बिना दहेज के दहेज मुक्त शादी कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी लड़के हैं जो भगत हैं, किसी भी प्रकार की नशा करना तो दूर, नशे की किसी भी प्रकार की मदद भी नहीं करते। सर संत रामपाल जी महाराज से अगर कोई जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का
कार्यक्रम बहुत से टीवी चैनलों में चल रहा है, उस टीवी चैनलों के नीचे में एक पट्टी चलती रहती है जिसमें नामदान केंद्र का नंबर और जो आश्रम का नंबर है वो नंबर चलता रहता है। आप उसमें संपर्क कीजिए और आपको तत्काल संपर्क होने के बाद वहाँ पे जो भाई साहब हैं, जो भगत भाई हैं, वो आपको जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के नज़दीकी नामदान केंद्र का पता बताएंगे और आप भी इस मिशन से जुड़कर पूर्ण रूप से शांति और मोक्ष को पा सकते हैं। धन्यवाद सर। नमस्कार भाई साहब। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।